नमस्कार, मैं हूँ सुष्मिता सिंह यादव विंड दरअसल मीडिया से। आज हम हैं सिमरन तनेजा जी के साथ जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। नमस्कार सिमरन जी। नमस्ते। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? तो मैं कॉलेज में बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, तो मेरे पेरेंट्स बहुत पेस्टर करते थे, परेशान होते थे कि लाइफ में क्या करेगी, कैसे मैनेज होगी चीज़ें। बट माय मदर वो बहुत ज़्यादा एडमेंट थी कि हम मतलब उस एज में तो शादी करा देते हैं ना लड़कियों की यहाँ पर, कि शादी नहीं कराएँगे। करना तो कुछ अपना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसकी शादी कराएँगे, अदरवाइज़ हम ऐसे तो घर बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं काफ़ी कॉलेज बंक करती थी, सारी चीज़ें करती थी, बट वो जो 1 साल मैंने बंक किया कॉलेज और सीसीडी में बैठ के सोचती थी ना, तो मुझे लगता था कि ऐसा क्या है जो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर आई यूज्ड टू क्रॉल, जब मुझे मेकअप बहुत पसंद था। मैं मतलब जब बच्चे क्रॉल कर रहे होते हैं, कुछ चुरा लेते हैं ना, तो मैं सबसे पहले मेकअप चुराती थी, मम्मी का। सो आई थिंक तब से मुझे मेकअप का बहुत शौक था, मेरी लगन लगती थी उसमें। तो मतलब आपको मेकअप करने का शौक बचपन से ही था? बचपन से ही मैं बहुत मार खाती थी बचपन में मेकअप के लिए, कि आज भी मेकअप कर लिया है, क्यों किया है, छुड़ाओ इसको। स्कूल में मुझे सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी कि ये लड़की सबसे ज्यादा मेकअप करके आती है। कभी लाइनर, उस टाइम पे जो भी मेकअप चलता था वो सारा, वो जो छोटा सा लिप बाम होता था। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जब मेकअप में बढ़ने लग गया, तो फिर मैंने 3-4 फेलियर्स के बाद अपने पापा से बात करी और जाके बोला मुझे मेकअप का कोर्स करना है और मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। उस टाइम पे ना मेकअप आर्टिस्ट का इतना क्रेज नहीं था, तो सबने अपोज किया कि ये कैसे होगा, क्योंकि इट वाज बैक इन 2017 व्हेन आई वांटेड टू स्टार्ट। तो 2017 में इतना क्रेज था नहीं, बट किसी तरीके से पापा ने मेरी जिद मानी और बोला कि ठीक है। तो बस यहाँ से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे एज अ फ्रीलांसर काम किया। फ्रीलांसर काम करने के बाद आई स्टार्टेड माय ओन स्टूडियो आफ्टर 4 इयर्स। तो इन जर्नी में जो भी जर्नी थी आपकी, उसमें क्या-क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए? जैसे मैंने बताया, 2017 में इतना कोई क्रेज नहीं था मेकअप आर्टिस्ट का, उतनी रेप्यूटेटेड जॉब नहीं थी ये। इसको ये लोग करियर नहीं समझते थे, लोग कहते थे हाँ पार्लर वाले हैं, राइट। तो जब भी मैं एज अ फ्रीलांसर जाती थी ना, तो वो समझाना उन आंटियों को कि हम ब्यूटिशियन नहीं है, हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमने एक एक्चुअल डिग्री ली है इसके लिए, एक्चुअल सर्टिफिकेट है हमारे पास इसको प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले तो वो स्ट्रगल था। फिर दूसरा स्ट्रगल ये होता था, मैं वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फ्रीलांसर्स ऑफ टाउन थी। तो वो जो जर्नी थी ना, किसी के घर पे जाके मेकअप करना एज अ गर्ल बहुत डिफिकल्ट होता था, कि आप किसी पे भी ट्रस्ट, आप आईडी थोड़ी मांगोगे अब पहले, तो ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता था कि किस फैमिली में जा रहे हो, यू नेवर नो, आप अकेले जा रहे हो। सो वो सारा जो स्ट्रगल था ना, वो काफी ज्यादा था, बिकॉज वहां पहुंच के आंटियों का चिल्लाना कि देखो पार्लर वाले आ गए हैं एंड ऑल ऑफ दैट। और मैं हमेशा से ही बहुत इंटैक्ट रहती थी, बचपन से ही मुझे बहुत वैसे प्राउडी बच्चे नहीं होते हैं कि मैं सब चीज में अच्छी हूँ, तो मैं वैसी बच्ची थी कि नहीं मैं पार्लर वाली नहीं हूँ। मेरे को तो लगता था अंदर से कि मैं बोलूँ कि नहीं भाई मैं पार्लर वाली नहीं हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। बट फिर धीरे धीरे आई थिंक जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करी, उसके साथ साथ लोगों ने देखना शुरू किया, इंस्टाग्राम पे बूस्ट मिला तो लोगों ने देखना शुरू किया, और अब आई थिंक बहुत फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हैं हमारे सिटी में। तो 4 साल पहले जो डिफिकल्टी थी, अब मुझे लगता है उतनी डिफिकल्टी लोगों को नहीं होती है, क्योंकि हम अपने हिस्से का स्ट्रगल कर चुके हैं। हमें जो प्रॉब्लम आती थी कि अकेले जा नहीं सकते, अकेले पहुंच नहीं सकते, फिर उसके बाद सामान लेके पहुंचना, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलना, फिर वो रिस्पेक्ट गेन करना सबसे बड़ा स्ट्रगल था। सिमरन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं या फिर जो भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई खास टिप, ऐसा कोई मैसेज जो उनके काम आए? हाँ जी, जैसे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, क्योंकि धीरे देखते देखते मेकअप आर्टिस्ट को काफी बूम मिल चुका है। तो काफी सारे जो यंगस्टर्स हैं ना, वो सोचते हैं कि ये फेम जो मिलता है ना, इसके लिए हम मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि इस काम में पैसे बहुत हैं। बट जब आप सिर्फ पैसे और उस फेम के पीछे भाग रहे होते हो ना, आप भूल जाते हो कि देयर इज अ क्लाइंट ऑल्सो अटैच टू यू। तो मुझे लगता है कि जो भी आने वाले मेकअप आर्टिस्ट हैं, मोर देन द ग्लैमर वर्ल्ड, आई थिंक हमें उन क्लाइंट्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दूल्हे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हम ही होते हैं एक लड़की की लाइफ में। तो मुझे लगता है वो जो हमारी इंपॉर्टेंस है ना, उसका जो हमें लिव अप टू एक्सपेक्टेशन है उनकी, उस पर खरा उतरना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने क्लाइंट्स को, जैसे मैं जब भी पहला जो मेकअप करती हूँ, जो भी मेकअप करने जाती हूँ, मुझे लगता है मेरी लाइफ का पहला मेकअप है, तो बहुत शिद्दत से वो काम करना चाहिए, बाकी सारी चीजें भूल जानी चाहिए। जब आप काम करो पूरी ऑनेस्टी के साथ करो, कोई आपके काम में मिलावट नहीं होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि जितना आप
ऑनेस्टी से काम करोगे धीरे धीरे सक्सेस आपके पास आएगी ही। ये मेरा मंत्रा था। जैसे काफी सारे लोगों को मैंने देखा है चीजें मिक्स कर देते हैं, बताते कुछ है करते कुछ है। तो मुझे लगता है वो जो क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंसी है ना आपकी, वो आपको बहुत आगे लेके जाती है। तो मतलब आपकी लाइफ का सक्सेस मंत्रा क्या है? लाइफ का सक्सेस मंत्रा कंसिस्टेंसी है। आई थिंक अगर मैंने बीच का ऐसा भी हुआ कोविड के टाइम पे जब मेरे पास मेकअप्स नहीं आ रहे थे, तो मैं क्विट कर सकती थी और कुछ और ट्राई कर सकती थी, बीच में डेविएट नहीं हुई। तो मुझे लगता है ये मेरा सबसे बड़ा मंत्रा था कि मुझे अपनी लाइफ में जो करना था वो एंड तक मुझे पता है यही करना है। बीच में ड्रॉबैक्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, बट आई हैव टू मूव ऑन एंड आई हैव टू स्टिक टू दिस। तो कंसिस्टेंटली वही काम करने से ही सक्सेस मिलती है। तो आपकी लाइफ का सबसे यादगार लम्हा कौन सा है? वैसे तो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा याद रहते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है मुझे। बट जब ब्राइड्स आती हैं और मुझे बोलती है ना कि आपकी डेट नहीं मिली थी इसलिए मैंने ये डेट शिफ्ट करवाई है क्योंकि आपकी अवेलेबिलिटी चेक करनी थी। एक ब्राइड थी जिन्होंने मुझे ऐसे ही बोला था कि आप अवेलेबल नहीं थे, 22 फेब की बात है, तो 22 फेब को आप अवेलेबल नहीं थे ना, हमारे पास 2 डेट्स थी, तो हमने 22 फेब को हटाकर हमने 26 फेब चूज करी क्योंकि आप अवेलेबल नहीं थे। तो मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था। सो वी हैव टू बी रियल इन द वर्ल्ड, दैट इज माय मैसेज टू एवरीवन। तो जैसे कि हमने आज बात की सिमरन जी से, इनसे हमें बहुत सारी बातों की जानकारी मिली और यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो ऐसी हस्तियों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें विनप्रेजेंट मीडिया से। धन्यवाद।